हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यस बैंक की न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म ने इस कंपनी का बैंक का जो स्टॉक का जो टारगेट था वो कम कर दिया है। साथ ही दोस्तों इस स्टॉक में एक स्टॉक जो है लेवल पर ट्रेड कर रहा है और साथ ही दोस्तों हम इसके टेक्निकल की भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम आपको किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं कर रहे हैं। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने आपके लिए एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या करना चाहते हैं या फिर आपके पास पहले से एक अकाउंट है दोस्तों, तो आप अपना एक और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका ही बेनिफिट होता है। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हमें स्टॉप लॉस हो जाता है, हिट हो जाता है और उसमें हो जाता है हमें लॉस दोस्तों। और उसी लॉस से बचने के लिए आप जो है दोस्तों 50% का अमाउंट दूसरे अकाउंट में ट्रेड करेंगे तो आपको जो है दोस्तों बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि लॉस कम होगा और आप ट्रेड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने दोस्तों जो लास्ट टाइम स्टॉक का वीडियो बनाया था वो तो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, पर जिस तरह से स्टॉक की न्यूज़ आई है उसके बेसिस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों इसमें स्टॉक में जो हमने काम किया है दोस्तों, अगर आपको अभी तक कुछ भी सीखने को मिला है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको केवल सिखाने के उद्देश्य से ही यहाँ पर स्टॉक मार्केट में ये वीडियो लेकर के आया हुआ हूँ। दूसरी बात, स्टॉक में अगर आप कभी भी ट्रेड करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं एक मूविंग एवरेज को एड कर रहा हूँ जो 100 डेज का है। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 से 3 मूविंग एवरेज ऑलरेडी अपडेट करके रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 100 डेज का, 50 का और 200 डेज तीनों मूविंग एवरेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी न्यूज़ है वो देखेंगे। तो न्यूज़ आपको यहाँ पर दिख रही होगी, मनी कंट्रोल पर आई हुई है और यहाँ पर देख सकते हैं कि यस बैंक में ब्रोकरेज जो थे, ब्रोकरेजेस ने इतना किया टारगेट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो ब्रोकरेजेस हैं उन्होंने क्या क्या बात कही है। तो गुरुवार से पहले लगातार 4 सत्रों में यस बैंक के स्टॉक्स में 4.5% से अधिक की गिरावट आई थी। आज बैंक के स्टॉक में आई गिरावट से यस बैंक की कुल बाजार पूंजी यानी कि मार्केट कैप, ठीक है, मार्केट कैप 40,088 करोड़ रुपए रह गई। बैंक के स्टॉक 100 दिनों के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, देख रहे होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये अभी भी 20, 50 और 100 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे हैं। पिछले एक साल में बैंक के स्टॉक में 54% की गिरावट दर्ज की गई। दोस्तों यहाँ पर अगर मूविंग एवरेज की बात की गई है तो आपको मूविंग एवरेज के बारे में समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर न्यूज़ आई है तो सोच सकते हैं कि मूविंग एवरेज कितना इम्पोर्टेंट होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्रोकरेज फर्म ने घटाए टारगेट प्राइस। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि रेवेन्यू में एनपी और रेवेन्यू में रिकवरी की धीमी गति के साथ खराब असेट क्वालिटी को देखते हुए अधिकतर ब्रोकरेज फर्म ने इसे सेल रेटिंग दिया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया। साथ ही इन्होंने बैंक मैनेजमेंट ने घोषणा की है कि उसका एआरसी 3 महीने के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा और इसमें कई विदेशी निवेशकों ने रुचि दिखाई है। इसके बावजूद ब्रोकरेज फर्म ने निवेशकों के इसके स्टॉक से छुटकारा पाने की सलाह दी है। फाइनेंस कंपनी इन्वेस्टेक ने यस बैंक के स्टॉक का टारगेट प्राइस 20 रुपये से घटा करके 19 रुपये कर दिया है। वहीं चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिसर्च सुमित बगाड़िया ने कहा कि बैंक के स्टॉक ट्रायंगल फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहे हैं और इसमें और गिरावट आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर और भी इन्होंने ब्रोकरेजेस के बारे में बात की है, जिसमें इन्होंने बताया है कि स्टॉक का टारगेट प्राइस 14 रुपये तय किया है और इसे सेल रेटिंग दी गई। किसने? ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी ने यस बैंक के स्टॉक का टारगेट प्राइस 14 रुपये तय किया है और इसे सेल रेटिंग दी है। यही वही निर्मल बांग ने भी बैंक का नेगेटिव आउटलुक बरकरार रखा है और इसे सेल रेटिंग दी है। ब्रोकरेज फर्म ने इसका टारगेट प्राइस 13 रुपये दिया है। आपको बता दें कि अनफेवरेबल रिस्क रिवार्ड रेशियो, हायर वैल्यूएशन और कम रिटर्न रेशियो के कारण ब्रोकरेज फर्म इनके ग्लोबल रिसर्च और आईसीआई डायरेक्ट ने यस बैंक की रेटिंग को गिराकर सेल कर दिया था। इनकी रिसर्च ने जहां इसका टारगेट प्राइस कम से कम 11 रुपये कर दिया था,
वही आईसीआई डायरेक्ट ने इसका टारगेट प्राइस 16 रुपये तय किया था। तो दोस्तों ये इनकी दोनों की बात की पुरानी जो पहली बात थी वो थी, और मैंने आपको इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट से पहले हम देख लेते हैं स्टॉक का जो लास्ट टाइम ट्रेड हुआ है वो। तो यहाँ पर देख रहे हैं 9.5 करोड़ की स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है, और लास्ट टाइम 6,32,000 बाय ऑर्डर में स्टॉक में ऑर्डर लगे रह गई है 15.95 की प्राइस पर। और यहाँ पर वीवेब देख रहे हैं 16 रुपये 7 पैसे पर है, जो ये भी हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रही है। पर यहाँ पर देखिएगा मार्केट इतना गिरा हुआ था दोस्तों 137 पॉइंट, फिर भी स्टॉक में जो है 36% की जो है डिलीवरी आई हुई है। तो ये एक अच्छी बात है, जितनी भी ट्रेडिंग हुई उसमें 36% की डिलीवरी आई है, तो ये एवरेज के ऊपर है। दूसरी बात, मार्केट बहुत नेगेटिव था। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। तो चार्ट से हमें निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टॉक ने ये लो बनाया था, फिर यहाँ पर लो बनाया था, फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर। तो ये जो लास्ट का लो बना था ये आपका मेजर सपोर्ट लेवल है। स्टॉक अभी अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पर काम करते हैं तो देख रहे होंगे कि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने ये हाई बनाया था पहली बार, फिर इसको तोड़ करके यहाँ पर हाई बनाया, और अब देख रहे हैं कि स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज और 50 डेज के मूविंग एवरेज और 100 डेज के मूविंग एवरेज के 100 का तो मूविंग एवरेज अभी पास में है, पर 50 और 200 डेज के मूविंग एवरेज को अभी ब्रेक नहीं कर रहा है। साथ ही दोस्तों स्टॉक में जो कैंडल बन रही है वो अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि स्टॉक ने यहाँ पर जो है रेड कैंडल बनाई, हर दिन नया लो बना और लो के पास क्लोजिंग हुई। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कैंडल लो बनी, फिर यहाँ पर लो बना नया, फिर यहाँ पर लो बना, और फिर यहाँ पर लो बना। और आज की जो लास्ट टाइम की जो कैंडल बनी है दोस्तों, आज का मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन से, तो ये कैंडल भी रेड बनी है और लो के पास क्लोजिंग हुई। अगर ये लो जो हमारा बना लास्ट टाइम का 15 रुपये 85 पैसे का, और ये टूट करके नीचे जाता है, तो पहला लेवल आप इस कैंडल का लो रखिएगा 15.65 का, और दूसरा लेवल अगर आप रखेंगे तो यहाँ पर इस कैंडल का हाई रखिएगा जो हमारा है 15.25 का। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर ही लो भी बनाया था 15 रुपये का, तो ये आपका इम्पोर्टेंट लेवल हो भी चुका है। और दूसरी बात, ये हमारा 100 डेज का मूविंग एवरेज है, तो हो सकता है कि ये यहाँ से सपोर्ट ले और फिर स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाए। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऊपर रेजिस्टेंस लाइन की, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि स्टॉक अभी इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, आपको अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लो बना है, अगर आप इस कैंडल को इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक सपोर्ट की तरफ भी काम करेगा। तो ये जो ट्रायंगल की बात हो रही थी दोस्तों, ये वही ट्रायंगल है, क्योंकि स्टॉक अभी इसी के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जब स्टॉक इस ट्रायंगल में ऊपर की लाइन या नीचे की लाइन को ब्रेक करेगा तो जरूर एक नया जंप देखने को मिलेगा। और दोस्तों सभी ब्रोकरेज हाउस ने सेल रेटिंग दिया है, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है। और उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक लो है 13.90 का, तो ये आपका एक 14 रुपये वाला जो सपोर्ट लेवल है वो मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर स्टॉक नीचे की तरफ ही आना होगा तो ये लाइन तोड़ करके यहाँ तक भी आ सकता है। तो आपको वेट करना है कि लास्ट के लो तक आते आते स्टॉक क्या करता है। स्टॉक यहाँ से स्ट्रॉन्ग पोजिशन बना करके ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है। साथ ही ये 100 डेज का जो मूविंग एवरेज है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक शायद इसके नीचे ही ना जाए, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। पर यहाँ पर आपको ध्यान एक चीज और रखना है कि स्टॉक ने ये हाई बनाया था, फिर यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पर हाई बनाया, और अब हाई यहाँ पर बनाया था, ठीक है। और 50 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जा रहा है, 200 डेज के तो बात ही अलग हो गई दोस्तों। अब बात करते हैं कि स्टॉक अगर लॉन्ग टर्म में आप काम करते हैं तो आपको ये जो लास्ट का लो बना ये आपका स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल रहेगा। और स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो टारगेट आप इस कैंडल का ही रख दीजिएगा जो लगभग 18.55 का है, और फिर आप रख दीजिएगा यहाँ पर जो हमारा है 20 रुपये 75 पैसे का। तो आप 20 रुपये का टारगेट भी लेकर के चल सकते हैं। चलिए वीडियो का ये विराम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में। और अभी थोड़ी सी कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कंपनी अच्छी पोजीशन पे आ जाएगी तो उसके बाद स्टॉक में फर्दर एक अप मूवमेंट आएगा और ये सारे लेवल्स आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आपको टारगेट दिखाई देगा 25 से 26 का, और दूसरा लेवल आपको मिलेगा यहाँ पर 30 रुपये के आसपास का, ठीक है, जो मिनिमम टारगेट रहेगा 30-31 का। चलिए वीडियो का विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।